जबरदस्त। I mean, what's it like being able, आपका songs के साथ, आपके गाने के साथ, you are able to bring people to tears, crying. Actually it's about जो हमने रियाज किया होता है। Like कुछ लोग ऐसा गाते हैं आजकल कि रियाज नहीं किया और कॉलेजेस से निकले हैं और बस कह लें कि अल्लाह ने उनका साथ दिया है, उनको कामयाबी दे दी है, तो बट दे आर गेटिंग गुड वर्क। बट हम जो जिस तरीके से आगे आए हैं, हमने रियाज किया है बहुत, लाइक एक सुर पे हमने रियाज किया है कि हमारी जो लाइक ये है, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, इस लाइन का जो मतलब है, इसके जो मीनिंग्स हैं, उसको अपने सुरों में लेके आना है और उस वैसे ही एक्सप्रेशंस देने हैं, उसी टाइप की फील देनी है। तो इस तरह से आवाज़ में दर्द हमें दर्द लेके आना है, जो उसकी लिरिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें हर वर्ड पे वही एक्सप्रेशन देना है। तो इस तरह से लोगों के आंसू निकलते हैं। तो बस, और सबसे बड़ी बात है जब अल्लाह साथ हो तो कुछ भी होता है। तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि वो दैट वाज द बेस्ट टाइम इन माय लाइफ, जो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था जब मैंने गाना गाया तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी। तो बस मैं तो यही कहता हूँ कि उस वक्त अल्लाह मेरे साथ थे और इसलिए मुझे इतनी कामयाबी मिली है वहाँ पे। आप थोड़ा सा पप्पू है, ठीक है? थोड़ा सा पप्पू है, ठीक है? You look so cute जब आप उर्दू बोलते हैं, बहुत क्यूट लगता है। I'm cute लेकिन आप पप्पू है, ठीक है? And you must have बहुत बड़ा fan following इंडिया की लड़की के साथ। और छोटी वाली ना टीनेज लड़कियां। हाँ, बहुत ज़्यादा। I mean, ये बहुत ज़्यादा है। I mean, बल्कि सिर्फ इंडिया में नहीं, अभी मैं वर्ल्ड टूर्स करके आया हूँ, यूएई में गया हूँ, यूके और यूएस में। और यू कांट बिलीव कि मैं इतना मेरे लिए इतनी सरप्राइजिंग चीज़ें थी वहाँ पे, इतनी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में तो है, क्योंकि जो सारेगामा है इसकी ज़्यादा व्यूअरशिप थी अमेरिका और इन्हीं कंट्रीज़ का विनर हूँ मैं। इंटरनेशनल वोटिंग जो थी, इंटरनेशनल वोटिंग जो दुबई से थी या अमेरिका से, इंग्लैंड से। वो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए सडन फेम, यू नो, फैन फॉलोइंग? हाँ, मुश्किल तो नहीं था, बट हैंडल करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुआ, बट सिर्फ बिगनिंग में हुआ था। अभी तो मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ, अभी सब काम मेरे हो रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान जब से वापस आया हूँ तो बहुत से लोग मेरी लाइफ में ऐसे आए हैं जो प्रोफेशनल हैं, यहाँ के स्टाइलिस्ट हैं और जो मुझे गाइड कर रहे हैं। मेरी ग्रूमिंग हो रही है अच्छे से। और हाँ, उस पर भी हम बात करेंगे, मगर इससे पहले एक और बात करनी थी। सच बताएं, कितने हाथ कांप रहे थे जब शाहरुख खान से मिले थे? हाँ, ये तो बहुत सच बताएं, बिल्कुल परफेक्ट बात पूछी है आपने। शाहरुख खान कौन है? अच्छा, हाँ जी, बताएं। सचमुच नहीं जानते आप? सारी फिल्में देखी हुई हैं। तो हाँ, वो तो एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, बिकॉज मैं आई एम क्रेजी आफ्टर शाहरुख खान। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मैं उनसे मिलूँगा, और जिस तरह से मिला हूँ वो तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कभी कि उनके साथ ऐसे ही बैठा हुआ मैं और 1 घंटा हम बैठे रहे। 1 घंटा? 1 घंटा हम बैठे रहे साथ। और सबसे बड़ी जो बात थी मेरे लिए, जो अनबिलीवेबल थी मेरे लिए, वो ये थी कि उन्होंने जब बोला कि अमानत, दुनिया मुझे बोलती है कि मुझे हमेशा ये बातें सुनने के लिए मिलती हैं कि हम आपके फ़ैन हैं, हम आपके फ़ैन हैं, बट आई मस्ट से कि मैं अमानत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज उन्होंने सारेगामा पर फॉलो किया। तो ये तो मेरे लिए अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो कोई ख्वाब देख रहा था। आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि शाहरुख खान ने मुझे बोला है। That is fantastic. नाइस गाय ना? ही इज़ अ नाइस गाय, बहुत हम्बल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ। और जो मैंने उनको देख के ऑब्जर्व किया कि जितना वो अभी टॉप पे हैं, जितनी हाइट्स पे वो जा रहे हैं, तो ही डिजर्व्स दैट। वो जितने हम्बल हैं तो ही शुड बी देयर। Did he give you any advice about आपका career? A lot of advices उन्होंने मुझे काफ़ी दी। कि सबसे बड़ी बात उन्होंने जो मैंने उनसे सीखी है और उसको मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ आज अपनी पर्सनल लाइफ में, कि उन्होंने बोला कि हमेशा दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन्स मत रखो कि मैं इसको पीछे छोड़ूंगा या ये जो मेरे साथ है मैं इसको पीछे छोड़ूंगा। हमेशा कंपटीशन रखो अपने साथ, कि जो मैं आज हूँ, आज का जो अमानत है, तो कल मुझे इस अमानत से आगे निकलना है। लाइक जो मैं सारेगामा से आया हूँ और जितनी मुझे वहाँ पे कामयाबी मिली है, तो अभी मैं ये सोचता हूँ कि वो जो अमानत था वो कुछ और है,
तो अभी मुझे उस अमानत से आगे निकलना है। जैसा कि मैंने अभी टेलीनॉर के साथ मैंने साइन किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो अभी मेरे कमर्शियल चल रहे हैं सारा, तो ये उस अमानत से मैं अभी कुछ स्टेप आगे निकल चुका हूँ। तो अभी मेरा ये प्लान है कि मैं इस अमानत से आगे जाऊँगा। तो ये मुझे एडवाइस शाहरुख खान ने दी थी। ग्रेट, वेल ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ओके, वी गोना टॉक सम मोर अबाउट द कमर्शियल्स, मगर हम लेंगे एक ब्रेक एंड ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली वंडरफुल। और मैं दुआ करूँगा कि तुम हमारे यहाँ पे आए हो, तुम लोगों की जो पीढ़ी है यही हमारे देशों को आगे बढ़ाएगी, और सबसे बड़ी चीज़ जो हम दोनों देशों को करीब भी लाएगी, और हम हैं ही वैसे बहुत करीब, हम तो एक ही देश हैं मेरे हिसाब से। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में कितना लोग मुझे प्यार करते हैं। सर बहुत पूरा पाकिस्तान सर, मतलब हम सब पागल हैं सर आपके बारे में। मैं ही दुआ करूँगा कि ख्वाब लग रहा है आपके सामने बैठे हुए। मैं ही दुआ करूँगा कि इंडिया में जब तुम हो और जब इस प्रोग्राम में तुम गाओ, और अब तक जितना तुमने गाया है कि हिंदुस्तान वाले भी तुम्हें उतना ही प्यार दें जितना मुझे पाकिस्तान ने प्यार दिया। ऑल द बेस्ट टू यू, यू डू वेरी वेल एंड गॉड ब्लेस यू।